दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल टेस्ट योर नॉलेज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है। अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था। आपका ऑप्शन है ए, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन बी, किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन सी, किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा। तो आपका उत्तर होगा ए, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 3/20 भूभाग का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा किसानों से भूमि के 20 कट्ठे क्षेत्र में से 3 कट्ठे भूमि पर जबरन नील की खेती करवाया जाता था और उसकी पैदावार को सस्ते दामों पर बेचने के लिए विवश किया जाता था। ऐसा ना करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार किया जाता था। इससे तंग आकर किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण भेजा और गांधी जी ने यहाँ पर 1917 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था। आपका ऑप्शन है ए, अमीर खुसरो, बी, चंद्रबरदाई, सी, बिहारी, डी, भूषण। तो अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा बी, चंद्रबरदाई। जी हाँ दोस्तों, चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई की एक रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान जो थे चहमान वंश के अंतिम शासक थे। चहमान वंश का संस्थापक वासुदेव था। पृथ्वीराज चौहान जो थे मोहम्मद गौरी के साथ 2 युद्ध इन्होंने लड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। प्रथम युद्ध में इनकी विजय हुई और द्वितीय युद्ध में इनकी हार हुई। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है। ए, ठंडी, बी, गर्म, सी, सामान्य ताप की, डी, बर्फीली। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते होंगे तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा। तो आपका उत्तर होगा बी, गर्म जलधारा। जी हाँ दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है। ये मैक्सिको खाड़ी से न्यू फाउंडलैंड की ओर चलती है और पश्चिमी यूरोप तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। आपका ऑप्शन है ए, युवा नदी, बी, प्रौढ़ नदी, सी, वृद्ध नदी, डी, इन सभी के द्वारा। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा ए, युवा नदी। जी हाँ दोस्तों, भी आकार की घाटी का निर्माण युवा नदी के द्वारा होता है। भी आकार की घाटी का कहने का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी अक्षर के भी शेप का होता है, इसलिए उसे भी आकार की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए, योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। आपका उत्तर होगा दोस्तों सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है, जिसको CSO कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया। आपका ऑप्शन है ए, साहू जी, बी, बालाजी विश्वनाथ, सी, शिवाजी, डी, बालाजी बाजीराव। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा सी, शिवाजी। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी जो थे वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठों को एक शक्ति के रूप में इन्होंने ही संगठित किया। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में जुन्नार के समीप शिवनेर दुर्ग में हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान का जो मुख्य पदाधिकारी होता था उसे पेशवा कहा जाता था। शिवाजी ने ही पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह के साथ 1665 ईस्वी में की। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 5 जनवरी, बी 7 जनवरी, सी 8 जनवरी, डी 9 जनवरी। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप अगर करंट पढ़ रहे होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा। तो आपका उत्तर होगा डी 9 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक में हाल ही में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप करंट पढ़ रहे होंगे तो इसका उत्तर आपने ज़रूर दिया होगा। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक में क्रिस्टल अवार्ड से दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? आपका ऑप्शन है ए सितांशु यश चंद्र, बी शिवा रेड्डी, सी वासुदेव मोही, डी इनमें से कोई नहीं। ये भी करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा। आपका उत्तर होगा सी वासुदेव मोही। वासुदेव मोही एक सिंधी लेखक हैं और इनकी कीर्ति चेकबुक के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया है? आपका ऑप्शन है ए लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी, ऑप्शन डी दिल्ली अधिवेशन 1947 ईस्वी। तो अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा बी कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में ही राष्ट्रगान प्रथम बार गाया गया था और राष्ट्रगान को आधिकारिक मान्यता जो है वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को मिली थी। ये जानने योग्य बातें थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन या डी कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आपका उत्तर है दोस्तों डी कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। जी हाँ दोस्तों, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो है ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 मार्च, बी 20 जनवरी, सी 15 सितंबर, डी 20 अक्टूबर। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा। तो चलते हैं उत्तर की ओर। आपका उत्तर होगा डी 20 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2010 ईस्वी में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और हर 5 वर्ष के बाद ही विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये था दोस्तों आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ दोस्तों, अगर अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो बाय बाय।